100 बैठकें पूरी दिल्ली में होगी, पंचायत बैठेगी। और पंचायत क्यों बैठेगी? क्या 90 दिन में 100 बैठकें हो सकती है? और किस विषय पर 100 बैठकें रखने जा रहा है? ये समाज, ये जागा हुआ समाज किस रास्ते जाना चाहता है? कहां क्या ढूंढना चाहता है? वही समाज जो सालों से कहीं ना कहीं जिसके साथ शोषण होता है। आज हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं और युवा समाज भी है, और साथ में आपके साथ कुछ ना कुछ बात रखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपकी समस्याओं से मिलने वाली हर समस्याओं पर काम करना चाहते हैं। हर समस्या कदम कदम पर वाल्मीकि समाज को खाती आई है, उस खाई में गिरती आई है जिस खाई से कोई निकल नहीं पाया है। शायद इस समाज को जगाने की बात अभी से नहीं, पहले से चलती आ रही है, मगर समाज को जगाने का वो तरीका, वो अंदाज, वो कैसा अंदाज होगा, कहां लेकर जाना चाहता है इस समाज को, वो समाज, वो युवा समाज, वो ताकतें कहां लेके जाएगी इस समाज को? 100 बैठकें क्यों होगी? हमारे साथ हरनाम जी जुड़े हुए हैं, बात करना चाहेंगे। हरनाम जी, स्वागत है आपका पक्ष न्यूज पर, और पक्ष सत्य के पक्ष में। शायद उन सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। 100 बैठकें आप रखने जा रहे हो, क्या विषय होगा, क्या गोल होगा आपका, क्या एजेंडा होगा? देखिए, ये लगभग 40 सामाजिक संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा यहीं वाल्मीकि चौपाल से बना था पिछले साल, और उसमें तय हुआ था कि जितने सामाजिक संगठन हैं, विसल ब्लोअर्स हैं, जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, वो मिलकर समाज में एक चेतना जगाएंगे कि समाज में किस तरीके से समाज को मुख्य धारा में लाया जा सके, किस तरीके से हम संविधान की रक्षा करें, लोकतंत्र में हमारे लोगों की बहाली हो। इसके अलावा समाज में जो शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समाज को तैयार और मजबूत किया जा सके। ये एक आउटरीच प्रोग्राम है जो निरंतर चलता रहना चाहिए, ताकि समाज में निरंतर जिस तरीके से अवेयरनेस आए, समाज में नए नए मुद्दे आते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट वर्गीकरण का मुद्दा, सब क्लासिफिकेशन का आया, इससे पहले कोई एट्रोसिटीज के मुद्दे आ जाते हैं, जैसे मनीषा वाल्मीकि का हाथरस कांड आया। तो इन सब मुद्दों से समाज को रूबरू कराना। और जब आप बस्ती बस्ती, मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, तो आपको इस आउटरीच प्रोग्राम में बहुत सारे अच्छे समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, युवा साथी मिल जाते हैं, आप जैसे निर्भीक पत्रकार मिल जाते हैं, जिनके माध्यम से समाज की आवाज को बुलंद करने का काम ये एक गैर राजनीतिक संगठन है, जिसका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और ना इसमें किसी पॉलिटिकल लीडर्स को बनाने का काम है। हमारा मकसद प्योरली समाज को तैयार करने का है, समाज को एकत्रित करने का है, समाज को संगठित करने का। क्या लगता है 40 दिन में आप 100 बैठकें कर पाओगे? 100% कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले भी, पिछली बार भी हमने 1 महीने के अंदर अंदर लगभग 135 मीटिंग की थी, और उसका समागम हमने एनएक्सी में किया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और तब भी हमने 3000 लोग लगभग इकट्ठे किए थे, और 2500 करीब लोगों को संविधान घर घर वितरित किया था। अभी भी हमारा गोल है कि आज हमने जो एजेंडा पास किया, कि हम चाहते हैं कि हमारे तमाम दिल्ली एनसीआर के जितने पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियां, युवा साथी हैं, उनको हम सम्मानित करें, जो समाज की इस मुख्य धारा में आए हैं, और चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, वकील बने हैं, एमिनेंट लॉयर हैं, जूरिस्ट हैं, जजेस हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, या गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को हम लाएं। क्योंकि ये खाली ऐसा नहीं है कि वो अपने तक ही सीमित रखे अगर वो कुछ बन गए। हम ये चाहते हैं, सामाजिक संगठनों का मोर्चा, कि जो लोग बाबा साहब के संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से अगर जिन्होंने कुछ पा लिया है, तो उन्हें पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए, और वो भी इस मोर्चे से जुड़े, और समाज को पहले तो बताएं, अपने नए युवा साथियों को, कि हमने ये कैसे क्रैक किया ये एग्जाम, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके। और दूसरा, उनका अब समाज में क्या योगदान रहेगा, क्योंकि बाबा साहब ने उस वक्त भी बड़े दुखी और व्यथित मन से कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी ने दिया तो मेरे पढ़े लिखे समाज ने दिया है। हम चाहते हैं उस पढ़े लिखे तबके का हम एक्सपीरियंस यूज कर सकें, हम उनको मुख्य धारा में लाएं, समाज की चेतना जगाएं, वो भी हमारे साथ जुड़कर समाज को पैरों पर और स्वावलंबी खड़ा करने का काम करें, एम्पावर करने का काम करें, इकोनॉमिकल एम्पावर करें, सोशली एम्पावर करें, पॉलिटिकल एम्पावर करें। इसको काम करने के लिए एक बड़ा दायरा बनाने के लिए हम उनको इकट्ठा करके उनको सम्मानित भी करेंगे। चलिए, आपका सवाल, 100 बैठकें 40 दिन में क्या हो पाएगी और क्यों होगी? और अभी तक जो आपका सवाल था वो मैं ही पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने जो बोला था मैं हरनाम जी से पूछूंगा। हरनाम जी, दिल्ली में अभी तक वाल्मीकि मंदिर कितने हैं जिनके प्रधानों को आपने बात किया हो, या उनसे बात विचार हुई हो, क्या इस मुद्दे पर बात हुई हो? देखिए, पिछली बार भी हमने लगभग 30-40 वाल्मीकि मंदिरों को तो हमने टच किया था, जिनमें हमने मीटिंग की थी। अभी बहुत सारे छूट गए थे, क्योंकि उस वक्त चुनाव आ गया था, आम चुनाव था पार्लियामेंट का, तो फिर चुनाव के वक्त हमने वो बंद कर दिया था, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान को। लेकिन अब जितने और मंदिर बच गए हैं उनको भी हम सर्च करेंगे, क्योंकि उस वक्त जाने से हमें एक बेनिफिट यही हुआ, मैं जो आपको बता रहा था आउटरीच प्रोग्राम में। बहुत सी जगह हम दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में पले बड़े, हमें ही खुद नहीं पता था कि इन बस्तियों में हमारे इतने लोग रहते हैं, वाल्मीकि मंदिर है। तो हमें जाने से पता चला
कि यहाँ भी हमारी वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ भी हमारे मंदिर हैं, यहाँ भी हमारे समाज के लोग रहते हैं। अब फिर दोबारा हम निकलेंगे तो हमें लगता है एग्जैक्ट कोई डाटा तो हमारे पास नहीं है कि कितने लोग हैं, कितने मंदिर हैं, लेकिन अब जितने भी होंगे उनका हम एक डेटाबेस तो तैयार कर ही रहे हैं। पहले भी 40-50 मंदिरों में तो हमने किया ही है, आगे भी जिनमें अब नए हैं उनको पकड़ेंगे और उनको तैयार करेंगे। चलिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करना और अपने समाज के उन प्रधानों तक, उन अध्यक्षों तक पहुंचाना जो दिल्ली में मंदिर बनाकर और दिल्ली सरकार से पैसा लेकर वाहवाही तो लूटते हैं और समाज को सही रास्ता तो दिखाते हैं, मगर मंदिरों की हालत अगर आप देखोगे तो आप रोने लगोगे और सोचने लगोगे ये वही गुरु है जो पूरी दुनिया के गुरु बताए जाते हैं, वही वाल्मीकि गुरु जिसको श्रेष्ठ गुरु कहा जाता है। उसी मंदिर की हालत अगर आप दिल्ली में देखते हो तो कहीं ना कहीं अपनी हालात पर शर्म आएगी, उन नेताओं को शर्म आएगी, उन अधिकारी को, उन प्रधानों को शर्म आएगी जो पैसा तो ले जाते हैं और पैसा लेने के बाद फिर उस पैसे का क्या करते हैं, ये सवाल आप ही का सवाल है। जैसे कि आपने देखा था, हमने प्रशांत विहार में केजरीवाल सरकार से होने वाले उस पैसे को उजागर किया था जिसमें से 30,000 रुपया 4 साल से खाया जा रहा था। आपने देखा था वो वीडियो? जी, मैंने आपकी वीडियो देखी थी और आपने बड़े निर्भीकता से और बड़े ही, मैं कहूंगा, बिगर भेदभाव के आपने सरकार की आंखों में आंखें डालकर ये जो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जो घोटाला था, घपला था, इसको उजागर किया। एक तो पक्ष न्यूज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और जो ऐसे लोग हैं इनको एक्सपोज करने का भी काम करना चाहिए हमें निरंतर, कि जो सरकार अगर कोई ऐसी पॉलिसी बना रही है कि वाल्मीकि जयंती है, अम्बेडकर जयंती है, गुरु पर्वों पर कोई अगर वो कुछ पैसे दे रही है सरकार, 50,000 रुपए समथिंग कुछ, उस पर अगर सरकार के नुमाइंदे या उनके एमएलए साठगांठ कर वहां के